सरस्वत्यै नमः। ओम श्री प्रेमचंदाय नमः। सा विद्या या विमुक्तये। आज प्रेमचंद की जयंती। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर तमाम साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों को मेरा नमन और कलम के सिपाही प्रेमचंद का क्रांतिकारी अभिनंदन। आज मैं जिस विषय पर ध्यान केंद्रित किया हूं उसका शीर्षक है प्रेम प्रकाशक प्रेमचंद का कवित्व। प्रेम प्रकाशक प्रेमचंद का कवित्व शीर्षक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद को कुछ आलोचकों ने घृणा का प्रचारक कहा, कुछ आलोचकों ने सामंतवाद का मुंशी तक कह दिया, लेकिन किसी ने भी प्रेमचंद को प्रेम प्रकाशक नहीं कहा और न ही उनके कविताओं की चर्चा हिंदी साहित्य में जमकर हुई। कवि तो वो कहलाए ही नहीं, जबकि उनकी रचनाओं में भी काव्य के फूल इधर उधर बिखरे हुए हमें मिलते हैं। इसीलिए इस पर विचार करना जरूरी प्रतीत होता है। प्रेम प्रकाशक प्रेमचंद का कवित्व, प्रेम प्रकाशक प्रेमचंद का कवित्व भी उनके प्रेम की तरह ही सिसकता रहा। हम कह सकते हैं उर्दू हिंदी के कवि लेखक श्रेष्ठ कहानीकार। उर्दू हिंदी के कवि लेखक श्रेष्ठ कहानीकार, नामी उपन्यासकार भी प्रेमचंद थे प्यार। प्रेमचंद थे प्यार उर्दू हिंदी के सुखदायक। प्रेमचंद थे प्यार उर्दू हिंदी के सुखदायक। थे जीवन नद हंस दिव्य सारस्वत पथ के नायक। कहता कवि चंद्रेश, सिद्ध हैं प्रेमचंद दुख बिंदी। आह्लादित साहित्य उनसे हर्षित उर्दू हिंदी। प्रेमचंद का प्रेम, भाषा प्रेम यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के साहित्य में तमाम तरह के प्रेम के पुष्प खिले हुए हमें मिलते हैं। सर्वप्रथम भाषा प्रेम के तहत हम देखते हैं कि जितनी गहराई से उन्होंने उर्दू से प्रेम किया, उतनी ही गहराई से खड़ी बोली हिंदी से भी प्रेम किया। उनकी पहली रचना जो उर्दू में हुई, उपन्यास असरारे मआबिद में भी प्रेम का सूत्रपात किया गया है। वहां वासना की आग भी जलती हुई दिखाई पड़ती है। अंधविश्वास का अंधकार भी घनघोर फैला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन प्रेम भी उसमें दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम मूल है प्रेमचंद में। उनकी पहली कहानी मामा मामी के प्रेम की कहानी के नाम से अभिहित की जाती है। उसमें भी प्रेम है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उनकी
सिर्फ सरोज उनकी सिर्फ एक रचना का ही अग्निदाह नहीं किया गया, यानी सिर्फ सोजे वतन का ही अग्निदाह नहीं हुआ, अपितु उनकी एक और कहानी जो कलम से लिखी हुई ही थी, छपी हुई नहीं थी, उसका भी दाह संस्कार किया गया। वह थी मामा मामी के प्रेम की कहानी। प्रेमचंद ने उस कहानी को बाल्यावस्था में लिखा था, जिस समय वह गिल्ली डंडा से प्रेम करते थे, जिस समय वह पतंगबाजी से प्रेम करते थे, उसी समय उन्हें हो गया कलम से भी प्रेम। कलम के सिपाही यूं ही नहीं बन गए, वह कलम से प्यार करते थे। प्रेमचंद के नाम में भी देखिए ना, कहां धनपत राय, कहां नवाब राय और कहां प्रेमचंद। कहीं पूर्व में प्रेम शब्द नहीं मिलता है, लेकिन जो नाम अमर हो गया इस महान कहानीकार का, वह नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेम के ही अवतार जैसे प्रतीत होते हैं। उनके उपन्यासों में भी यत्र तत्र प्रेम के प्रवाह ही दिखाई पड़ते हैं। किसी भी उपन्यास को उठाइए, वहां आपको वैयक्तिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक प्रेम, पशु प्रेम, तमाम तरह के प्रेम आपको वहां मिलेंगे। इसीलिए प्रेमचंद का आकलन प्रेम पुरुष के रूप में किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है। प्रेमचंद के सेवा सदन को उठाइए, प्रेमाश्रम को देखिए, रंगभूमि हो या निर्मला, गबन हो या कर्म भूमि, गोदान हो, कहां नहीं प्रेम है। जहां देखिए वहीं प्रेम ही प्रेम है। उनकी कहानियों में जरा देखिए, और भी अच्छा आपको लगेगा। कहानियों में प्रेम सूत्र, उनकी कहानी संग्रह का शीर्षक है प्रेम सूत्र, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिभा, प्रेम द्वादशी, न जाने कितने प्रेम पर उनकी कहानियां लिखी हुई है। प्रेमचंद में प्रेम का आवास है, इसे हम कहने में संकोच नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 2 नाटकों का भी प्रणयन किया है। नाटकों में भी देखिए, प्रथम नाटक करबला, करबला में भी हिंदू मुस्लिम प्रेम को ही दर्शाया गया है। द्वितीय नाटक प्रेम की बेदी है, यहाँ तो प्रेम की बेदी ही धधक रही है। तो प्रेमचंद में मूलतः प्रेम है। स्मरण रहे, जहां प्रेम है वही क्रांति है। जितने भी क्रांतिकारी हो गए हैं वो प्रेम के मूलक ही हो गए हैं। प्रेमचंद भी क्रांतिकारी लेखक कहे जाते हैं, क्रांतिकारी उपन्यासकार कहे जाते हैं। इनकी क्रांति के मूल में भी प्रेम ही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद घृणा के प्रचारक नहीं, प्रेमचंद प्रेम के प्रचारक रहे हैं। प्रेमचंद वास्तव में प्रेमोद्यान के माली रहे हैं, जिसमें तरह तरह के प्रेम के फूल खिलते रहे हैं। उनका जीवन भी प्रेम का ही भिखारी बना हुआ प्रतीत होता है। उनके जीवन में भी प्रेम का अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद को समझने के लिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व को समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी एक उपन्यास से, किसी भी एक कहानी से आप उनको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि कहानियों में जो यथार्थ होता है वह वास्तविक यथार्थ नहीं होता है। प्रेमचंद को समझने के लिए उनके वैचारिक निबंधों को पढ़ना काफी जरूरी प्रतीत होता है। प्रेमचंद ने अपने निबंधों के माध्यम से भी प्रेम का ही प्रकाश विकीर्ण किया है। यह तो हुई उनके प्रेम संदर्भित रचनाओं की चर्चा। जहां तक उनके कवित्व का सवाल है, तो आप कर्मभूमि को उल्टा जाइए ना। कर्मभूमि में एक पात्र है नायक का मित्र सलीम, गजलों में ही बातें करता है, गजल गोई उसकी शान है। वह कविता में ही अमरकांत के प्रश्नों के उत्तर को भी देता है। इस प्रकार से उनके कई उपन्यास हैं जिनमें
उनका कवित्व यत्र तत्र छिटका हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन मैंने आज आपके लिए चुनकर उनकी एक गजल को लाया हूं, जिसे सुनिए। और एक गजल के साथ उनकी एक कविता भी है जो बेजोड़ कविता लगती है। प्रेमचंद को समझने के लिए उनकी इन रचनाओं को सुनना और समझना अपरिहार्य प्रतीत होता है। सर्वप्रथम गजल। दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला। प्रेमचंद की आत्मा बोल रही है, दुनिया में यूं तो हर किसी का साथ संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पे एक जर्द रंग मिला। अफसोस सबके चेहरे पे एक जर्द रंग मिला। मजहब की रोशनी से था रोशन हुआ जहां, मजहब की रोशनी से था रोशन हुआ जहां, मजहब के मसीहाओं से पर शहर तंग मिला। मजहब के मसीहाओं से पर शहर तंग मिला। सच की उड़ान जिसने भरी और उड़ चला, सच की उड़ान जिसने भरी और उड़ चला, वो शख्स शहादत के लिए एक उमंग मिला। वो शख्स शहादत के लिए एक उमंग मिला। तो कल तक गले लगा कर जो करता था जान निसार। प्रेमचंद का प्रेम यहां बोलेगा, कल तक गले लगा कर जो करता था जान निसार, बातों में उसकी आज अनोखा सा ढंग मिला। बातों में उसकी आज अनोखा सा ढंग मिला। जिसने लिबास ओढ़ रखा था उसूल का, जिसने लिबास ओढ़ रखा था उसूल का, वो फर्द सियात की उड़ाता पतंग मिला। वो फर्द सियात की उड़ाता पतंग मिला। तो सूली पे चढ़ गया कोई हक बोल कर। यहाँ पूंजीवाद का विरोध हो रहा है, हक बोलने वालों की पक्ष में बातें हो रही है। सूली पे चढ़ गया कोई हक बोल कर, यहाँ तारीख के पन्नों पे एक ऐसा प्रसंग मिला। तारीख के पन्नों पर एक ऐसा प्रसंग मिला। शीशे में शक्ल देख कर हैरान हुआ हूं मैं, शीशे में शक्ल देख कर हैरान हुआ हूं मैं। शीशा भी मुझे देख कर किस कद्र दंग मिला, शीशा भी मुझे देख कर किस कद्र दंग मिला। हाथों में मजनू जहां गया वहां एक भीड़ थी जमा। वैयक्तिक प्रेम, मजनू जहां गया वहां एक भीड़ थी जमा। हाथों में सबके एक नुकीला सा संग मिला, पत्थर मिला। हाथों में सबके एक नुकीला सा संग मिला। मिलकर चले थे सबके कदम, मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ, शहर सुबह की तरफ। मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ। क्यों आज विरासत में ये, क्यों आज विरासत में ये मैदान जंग मिला। क्यों आज विरासत में ये मैदान जंग मिला। मैदान जंग इसीलिए मिला क्योंकि प्रेम खत्म हो गया, प्रेम मर गया। प्रेमचंद का प्रेम यहाँ भी साकार है। उनकी एक कविता है, अंत में उसी को सुन लीजिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर चला जाएगा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, डंके की चोट पर प्रेमचंद कहते हैं, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझको, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। क्योंकि जिसको जितनी ही जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। तो जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है, जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ, जीत जाओ तो, जीत जाओ तो बड़ी अपने पीछे छूट जाते हैं। जीत जाओ
तो कहीं अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी को, अब मिट्टी पर अक्सर मिट्टी को पकड़कर बैठ जाता हूँ, मिट्टी पर अक्सर मिट्टी को पकड़कर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। इसी के साथ आज का यह वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है। ओम श्री प्रेमचंदाय नमः। ओम शांति।